रिजल्ट तो देखो छात्रों के हाथ में है। छात्रों की जहाँ पे हित था वहाँ पे जहाँ पे उनको लगा उन्होंने दिया। ऐसा नहीं है कि एबीपी बहुत ही बड़े मार्जिन से हारी है या कुछ है। आज भी हमारी जीत है। और रही बात हमारे प्रत्याशी ऋषभ चौधरी जी, 500-400 वोट कुछ बहुत ज़्यादा वोट नहीं होते। आज भी हम यही मानेंगे कि हम अध्यक्ष भी जीते हैं और ना भी जीते हो तो संगठन तो हमारा पहले भी यहीं खड़ा था, आगे भी खड़ा है। हम ना ही इलेक्शन से 2 महीने पहले आने वाले लोग तो नहीं हैं। पहले भी पूरे पूरे साल लगे रहते थे और आज भी पूरे साल लगे ही रहेंगे। हार जीत तो चलती रहती है। ईवीएम पर आरोप लगाना तो ये उस पार्टी की नियत ही बन चुकी है, उस पार्टी की आदत ही बन चुकी है कि जहां उन्हें लगता है कि हम जीत रहे हैं तो ईवीएम सही है, जहां लगता है कि हम हार रहे हैं तो ईवीएम खराब है। तो और रही बात स्टूडेंट्स के मैंडेट की, ऐसा नहीं है कि मैंडेट एबीपी के अगेंस्ट है। अभी भी वोट शेयर एबीपी का ही ज्यादा है। कुछ वोट से हारना हार नहीं होती, वो कुछ वोट से हारना कुछ किस्मत की कमी होती है। तो मंथन अभी उस पर किया जाएगा पूरा अगले पूरी समीक्षा होगी और इस पे आगे पूरी उम्मीद है कि 4-0 फिर से होगा। एबीपी की लहर पहले भी थी, आज भी है। स्टूडेंट्स की आज भी मत एबीवीपी ही है। ठीक है, एनएसयूआई की इस बार 2 आई है, पर अब उनकी 2 आई है, पर आगे भी छात्रों को पता चलेगा कि वो सिर्फ 2 सीटें ही रहेंगी। वो कभी भी अपने ऑफिस से निकल के काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आते हैं, चुनाव में आते हैं, अपनी कैंपेनिंग करते हैं और वोट का एक चेहरा बनते हैं और चले जाते हैं। जो विद्यार्थी परिषद है उसके कार्यकर्ता अगर आज जो 2 हारे भी हैं ना, तो वो भी आपको 24/7 आपको इस परिसर में मिलेंगे। संगठन है, संगठन काम करता है, वो पूरे साल काम करता है। उसे कोई दूसरों की पोस्ट नहीं चाहिए या कोई ऐसी पोजीशन नहीं चाहिए कि जिसके अलावा वो काम ना करे। संगठन में कोई भी कार्यकर्ता होता है वो काम करता है, पूरे साल काम करता है, 12 महीने वो संगठन को देता है और सारे बच्चों के हित में जो भी काम होते हैं वो सारा काम करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। लगातार ये देखा गया है कि विद्यार्थी परिषद 3 सीटों पर जीत हासिल करती आई है, 1 सीट पर एनएसयूआई जीत हासिल करती आई है, लेकिन 7 साल के बाद ऐसा हुआ है कि 2-2 का टाई इस बार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? और नतीजे भी इस बार 2 महीने लेट आए। क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा रिजल्ट आया? रिजल्ट तो देखो छात्रों के हाथ में है। छात्रों की जहाँ पे हित था वहाँ पे जहाँ पे उनको लगा उन्होंने दिया। ऐसा नहीं है कि एबीपी बहुत ही बड़े मार्जिन से हारी है या कुछ है। आज भी हमारी जीत है। और रही बात हमारे प्रत्याशी ऋषभ चौधरी जी, 500-400 वोट कुछ बहुत ज़्यादा वोट नहीं होते। आज भी हम यही मानेंगे कि हम अध्यक्ष भी जीते हैं और ना भी जीते हो तो संगठन तो हमारा पहले भी यहीं खड़ा था, आगे भी खड़ा है। हम ना ही इलेक्शन से 2 महीने पहले आने वाले लोग तो नहीं हैं। पहले भी पूरे पूरे साल लगे रहते थे और आज भी पूरे साल लगे ही रहेंगे। हार जीत तो चलती रहती है। कहीं ना कहीं जो मैंडेट आया है विद्यार्थियों का उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि एनएसयूआई का जैसे हमने देखा था कि सुबह से ही एक ईवीएम पर जो है शुरू कर दिया था उन्होंने आरोप लगाना। तो यहाँ पर विद्यार्थी परिषद का क्या इस पर स्टैंड है? ईवीएम पर आरोप लगाना तो ये उस पार्टी की नियत ही बन चुकी है, उस पार्टी की आदत ही बन चुकी है कि जहां उन्हें लगता है कि हम जीत रहे हैं तो ईवीएम सही है, जहां लगता है कि हम हार रहे हैं तो ईवीएम खराब है। तो और रही बात स्टूडेंट्स के मैंडेट की, ऐसा नहीं है कि मैंडेट एबीपी के अगेंस्ट है। अभी भी वोट शेयर एबीपी का ही ज्यादा है। कुछ वोट से हारना हार नहीं होती, वो कुछ वोट से हारना कुछ किस्मत की कमी होती है। तो मंथन अभी उस पर किया जाएगा पूरा अगले पूरी समीक्षा होगी और इस पे आगे पूरी उम्मीद है कि 4-0 फिर से होगा। एबीपी की लहर पहले भी थी, आज भी है। स्टूडेंट्स की आज भी मत एबीवीपी ही है। 2 महीने बाद जो है ये नतीजे आए हैं, तो जो प्रोमिसेस किए गए थे यहाँ पर विद्यार्थियों से, क्योंकि डूसू में 1 ही साल का समय मिलता है, तो क्या लग रहा है वो प्रोमिसेस को वो 2 महीने के कम समय में कैसे पूरा कर पाएंगे, नहीं पूरा हो पाएगा, क्या लग रहा है? 12 महीने में से अगर 2 महीने कम भी हो गए, अभी भी हमारे पास 10 महीने हैं। अगले ही 2 दिन में डूसू ऑफिस खुलेगा और डूसू के जितने भी हमारे जीते हैं, मित्रविंदा कर्णवाल और भानु प्रताप सिंह, मुझे पूरी उम्मीद है और एबीपी को पूरी उम्मीद है कि वो ऑफिस में बैठते ही अपने सारे वादे शुरू करेंगे पूरे करने। 2 महीने तो बहुत ही छोटी चीज़ है। अगर हमें आगे कार्यकाल भी 2 महीने का मिलता तब भी हम छात्रों के लिए पहले भी पूरे करते थे अपने सारे प्रॉमिसेस और आगे भी करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, जो मैंडेट मिला है 2 महीने बाद आखिरकार रिजल्ट आया है चुनाव का? ऐसे तो कुछ नहीं है कि मतलब 2 महीने बाद रिजल्ट आया है। अब संगठन है, संगठन काम करता है, वो पूरे साल काम करता है। उसे कोई दूसरों की पोस्ट नहीं चाहिए या कोई ऐसी पोजीशन नहीं चाहिए कि जिसके अलावा वो काम ना करे। संगठन में कोई भी कार्यकर्ता होता है वो काम करता है, पूरे साल काम करता है, 12 महीने वो संगठन को देता है और सारे बच्चों के हित में जो भी काम होते हैं वो सारा काम करता है। एनएसयूआई के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी सीट इस बार बड़ी है, 2 सीटें इस बार जो है जीती है उन्होंने। अच्छी बात है, बच्चों ने उन्हें पसंद करा, थोड़ा सा पसंद करा तो उनकी दूसरी सीट भी निकली है इस बार। जैसे 3-1 का तो हमेशा रेशियो रहा ही है। हाँ। लेकिन अब रेशियो रहा है 3-1 का, उसके बाद भी बच्चों ने पसंद करा तो कुछ देख के पसंद करा होगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हम तो यही है कि अगर जो संगठन में हारे भी है, लेकिन वो ऐसे कार्यकर्ता है जिनने पूरे साल काम करा था और पिछले ना कुछ भी तो 5-6 साल से कार्यकर्ता थे और काम करते आ रहे थे। मतलब पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से अभी भी वो काम करते हैं। हाँ, वो करते रहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है एनएसयूआई की इस बार 2 आई है, पर अब उनकी 2 आई है, पर आगे भी छात्रों को पता चलेगा कि वो सिर्फ 2 सीटें ही रहेंगी। वो कभी भी अपने ऑफिस से निकल के काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आते हैं, चुनाव में आते हैं, अपनी कैंपेनिंग करते हैं और वोट का एक चेहरा बनते हैं और चले जाते हैं। जो विद्यार्थी परिषद है उसके कार्यकर्ता अगर आज जो 2 हारे भी हैं ना, तो वो भी आपको 24/7 आपको इस परिसर में मिलेंगे। और हर एक स्टूडेंट की, चाहे वो हारें या जीतें, वो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे। ऐसा मैं 2019 से विद्यार्थी परिषद में भी हूँ और इस कैंपस में भी हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम इस कैंपस में आई थी, मैंने भी यहाँ पे पर्चे उड़ते हुए देखे और मतलब पूरा इलेक्शन पूरा चुनावी माहौल देखा। फर्स्ट ईयर में थी, कुछ पता नहीं था क्या होता है कैसे होता है, पर विद्यार्थी परिषद ने मेरी मदद करी, मेरे को अपने से जोड़ा। विद्यार्थी परिषद एक संगठन नहीं, ये नहीं कह सकते कि वो किसी चुनाव के लिए आती है। एक एक्टिविज्म क्या होता है कि एक हमारे लिए एक फेस्टिवल ही समझ लीजिए। तो विद्यार्थी परिषद एक जीने का तरीका सिखाती है, कैंपस में स्टूडेंट की एक पहचान बताती है कि ये है विद्यार्थी परिषद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पिछले 2 महीने से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े छात्र संघ के चुनाव व दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आखिरकार कब आएंगे। आपको बता दें कि सितंबर महीने में चुनाव हुए थे कॉलेजेस के और डूसू के, लेकिन उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नतीजों को जो है होल्ड कर दिया गया था, नतीजों को रोक दिया गया था। लगातार कोर्ट में जो है मामला चलता रहा और जिसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 26 नवंबर से पहले नतीजों को घोषित किया जाए। जिसके बाद पहले तारीख जो है वो प्रशासन की तरफ से दी गई 21 नवंबर की, कि 21 नवंबर को यहां पर जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों की घोषणा की जाएगी। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ डिले देखने को मिला और उसके बाद अब 25 नवंबर को जो है यहां पर नतीजे सामने आए हैं। और इस बार के नतीजे आपको बताते हैं तो 2 सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत प्राप्त हुई है, तो वहीं 2 सीटों पर एनएसयूआई यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया को जीत प्राप्त हुई है। 7 साल पहले 2017 में ऐसा सिनेरियो देखने को मिला था जब 2-2 सीटों पर एबीवीपी और एनएसयूआई को जीत प्राप्त हुई थी। उसके बाद से लगातार एबीवीपी का 3 सीटों पर और एनएसयूआई का 1 सीट पर कब्जा था, चाहे फिर वो 2018 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो या फिर 2023 का चुनाव हो। बीच में जो है लगभग 3 साल तक कोविड की वजह से जो है चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय के नहीं हो पाए थे। और उससे पहले का भी अगर आप रिजल्ट देखें, 2017 से पहले का भी रिजल्ट जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसमें 2016 में भी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 3 सीटें मिली थी और एनएसयूआई को 1 सीट मिली थी। और उससे पीछे अगर हम चले जाएं 2014 और 2015, उस समय क्लीन स्वीप जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से 4 सीटों पर किया गया था। अब काउंटिंग जो है वो देर शाम तक चलती रही, क्योंकि पहले सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी। चूंकि पहले जो है ये काउंटिंग पोलो ग्राउंड में की जाती थी, लेकिन पिछले साल से ये काउंटिंग जो है वो आर्ट्स फैकल्टी के कॉन्फ्रेंस सेंटर में की जा रही है। तो स्ट्रांग रूम से ईवीएम को लेकर के आना, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ और जिसके बाद ये नतीजे जो हैं वो देर शाम को सामने आए। इस समय जो पूरे आंकड़े जो हैं यहाँ पर सामने आ चुके हैं कि आखिरकार किसको यहाँ कितने वोट मिले हैं। अध्यक्ष पद की अगर बात की तो रौनक खत्री जो कि कैंपस लॉ सेंटर से हैं, एनएसयूआई से आते हैं, उनको यहाँ पर जीत हासिल हुई है। 20,207 वोट उनको मिले हैं। और एबीवीपी के जो यहाँ पर प्रत्याशी रहे ऋषभ चौधरी, उनको 18,864 वोट मिले, यानी कि लगभग 1400 वोट से यहां पर अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने जीत हासिल की है। वहीं उपाध्यक्ष पद की अगर बात की है तो यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भानु प्रताप सिंह जो है वो चुनावी मैदान में थे। वहीं अगर बात की जाए एनएसयूआई की तो यश नांदल जो है चुनावी मैदान में थे। यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सबसे ज्यादा जो है वोट मिले हैं, 24,166 वोट मिले हैं। वहीं एनएसयूआई के कैंडिडेट यश नांदल की अगर बात की तो 15,404 वोट उनको मिले हैं, यानी कि यहां पर जो मार्जिन है वो जीत का 9,000 वोटों से ज्यादा का मार्जिन है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहां पर सेक्रेटरी पद की तो सेक्रेटरी में जो सीधे सीधे यहां पर लड़ाई थी वो मित्रविंदा करनवाल जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यहां पर कैंडिडेट थी, उनकी और नम्रता जैफ मीना जो कि एनएसयूआई की कैंडिडेट थी, उनके बीच में सीधा मुकाबला जो था देखने को मिला। 19 टोटल यहां पर राउंड की काउंटिंग थी, जिसमें हर राउंड के बाद ये देखने को मिला कि कभी एबीवीपी आगे हो रही थी, फिर कभी एनएसयूआई आगे हो रही थी। तो यहां पर लगातार 50-60 वोटों का जो है वो अंतर देखने को मिला और इसलिए यहां पर भी जीत की अगर बात की जाए तो 16,703 वोट जो है वो यहां पर एबीवीपी की मित्रविंदों को मिले हैं। और एनएसयूआई की यहां पर जो कैंडिडेट है नम्रता, उनको यहां पर 15,236 वोट मिले हैं, यानी कि यहां पर भी सचिव पद पर जो है एबीवीपी ने लगभग 1,500 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं संयुक्त सचिव पद की अगर बात की जाए तो यहां पर अमन कपासिया जो है वो एबीवीपी से कैंडिडेट थे, लोकेश चौधरी जो है वो एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। लोकेश चौधरी को यहां पर 21,975 वोट मिले हैं। तो वहीं अगर अमन कपासिया की बात की तो उनको
को 15,249 वोट मिले हैं, यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर 6,000 वोटों से जो है वो जीत हासिल हुई है एनएसयूआई के कैंडिडेट की, लोकेश चौधरी की। तो यहाँ पर 2-2 इस बार जो है वो टाई देखने को मिला, लेकिन बीते कल यहाँ पर जो नतीजे सामने आए थे, कॉलेजेस के जो नतीजे सामने आए थे, जो कॉलेजेस में चुनाव हुआ वहां पर कहीं ना कहीं एबीवीपी का दबदबा देखने को मिला, जहां पर 146 ऐसे कैंडिडेट चुन करके आए हैं जो कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बिलोंग करते हैं, और उसमें से 8 प्रमुख कॉलेजों में क्लीन स्वीप जो है वो एबीवीपी का देखने को मिला है। इस बार का हालांकि कार्यकाल की अगर बात की तो 2 महीने का समय कम रहेगा। अब देखना होगा कि ये 10 महीने के कार्यकाल में किस तरह से जो प्रोमिसेस यहां पर किए गए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से, उनको किस तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि दोनों के लिए एक चुनौती होगी। दोनों के पास 2-2 सीटें हैं, तो यहां पर जितना ज्यादा ये विद्यार्थियों के हित में काम किया जाएगा, कहीं ना कहीं अगले साल के चुनाव में उसी मुद्दे पर उतरा जाएगा। तो ये हमने आपको पूरी रिपोर्ट बताई दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की। 2 महीने बाद जो नतीजे आए, तो 2-2 के टाई से यहां पर इस बार जो है वो मुकाबला टाई रहा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो यहां पर वादे किए गए थे उन पर किस तरीके से यहां पर ये दोनों दल जो है वो खरा उतरते हैं।